गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों की चौथी क्लास है समांतर श्रेणी का। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 क्लास ले चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है और इस फार्मूले पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, पिछले 3 क्लासों में मैंने आपको 3 फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने पहला फार्मूला आपको बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है Tn बराबर आपका होता है a प्लस का n-1 इंटू का d। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था अंत से nवां पद का फार्मूला मैंने आपको बताया था अंत से nवां पद का फार्मूला Tn बराबर आपका होता है l-a-1 इंटू का d। वहीं पर मैंने तीसरा फार्मूला बताया था l बराबर a प्लस का n-1 इंटू का d। ये 3 फार्मूलों पर मैंने क्वेश्चन आपको पिछले 3 क्लासों में जो भी आपके चैप्टर में दिया था टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया था। आज की क्लास में प्यारे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सम ऑफ n टर्म, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला क्यों आवश्यकता है और इसको कैसे ड्राइव किया जाता है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 3 + 6 + 9 + 12, उसके बाद से प्लस डॉट 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 150 पदों का योग बताइए। यदि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो नॉर्मली यदि आप जोड़ते हुए सॉल्व करते हैं कि 6 3 9 9 दूना 18 और 12 30 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो काफी समय लगेगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग बताइए, तो प्रथम 2 पद क्या है आपका 6 और 3 है, तो आप कहेंगे 9 होगा। पूछा जाए कि दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग बताइए, तो आप कहेंगे 6 3 9 और 9 18। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस दी गई समांतर श्रेणी में 150 पदों का योग बताए, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कठिनाई भी होगी और ज्यादा समय सॉल्व करने में लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला की आवश्यकता पड़ी। प्यारे दोस्तों, इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो आपका a है और सार्वधातुक d है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपका a है, प्रथम पद आपका a है और सार्वधातुक आपका d है, सार्वधातुक आपका है d। अब प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद आपका होता है a प्लस का d, a प्लस का 2d डॉट 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 लास्ट में आपका अंतिम पद यह होता है। ओके, ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद है, लेकिन आपको फार्मूला ड्राइव करना है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो सबको ऐड कर लेते हैं आपस में। तो इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया। अब प्यारे दोस्तों, जो मैंने सारे व्यापक पदों को ऐड किया है इसको मैंने दिखा दिया यशन। यशन का मतलब ये है कि सम ऑफ n टर्म, यानी कि n संख्याओं का योग, सम ऑफ n टर्म यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अब देखिएगा ये आपका a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट है, ये लास्ट पद आपका l है। तो l के पहले क्या रहा होगा, l के पहले आपका रहा होगा l माइनस का d, l माइनस d के पहले आपका रहा होगा l माइनस का 2d। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब प्यारे दोस्तों, योग का क्रम विनिमय नियम आपको क्या करता है, जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए। यदि आपको दिया गया हो कि 3 + 6 + 9 + 12 है, क्या 3 + 6 + 9 + 12 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 12 + 9 + 6 + 3। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अपनाना है।
मैं इस पूरी वैल्यू को पलट कर लिख देता हूँ, अपोजिट तरीके से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका Sn बराबर क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी और ये पूरी वैल्यू लास्ट में चली जाएगी। तो सबसे पहले यल आएगा, उसके बाद से आपका आएगा यल माइनस का डी आएगा, उसके बाद से आपका आएगा यल माइनस का 2d आएगा। फिर ये वैल्यू आपका लास्ट में जाएगा तो आपका क्या होगा, फिर यहाँ पर प्लस कर लीजिए, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपका क्या आएगा, ए आएगा। ए से पहले क्या आएगा आपका ए प्लस का डी आएगा, फिर उसके पहले क्या आएगा ए प्लस का 2d। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर है। मैंने इस पूरी वैल्यू को पलट कर लिख दिया। ओके, अब करना क्या है, आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। आप इसको मान लीजिए कि समीकरण 1 आपका है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2 आपका है। इन दोनों को जोड़िए तो Sn जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2Sn। यहाँ से a और n जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा a और n जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस का n। ओके, यहाँ से देखिए a प्लस डी और l माइनस डी जोड़ेंगे तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा a प्लस का l। अब इस वाली वैल्यू को ध्यान से देखिए, माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा a प्लस का l। अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए l माइनस का 2d है, a प्लस का 2d है, तो 2d और माइनस 2d कैंसिल होगा तो ये आपको यहाँ पर भी a प्लस का l मिल जाएगा। यानी कि जितने भी संख्याएं आप इन दोनों पदों को आपस में जोड़ेंगे फाइनली आपको कटकर a प्लस का l मिलेगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों फाइनल आपका आ गया 2Sn बराबर a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l। आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 लिखा रहे तो इस तीनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो भी ना आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे का 3, या तो 3 प्लस 3 प्लस 3 जोड़ेंगे तो भी ना होगा। अब 3 प्लस 3 प्लस 3 तो 3 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल है, n टर्म तक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 2Sn बराबर n ऑफ a प्लस एल, यानी कि a प्लस जो है l है वो n बार है। तो यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा यहाँ से आपका फार्मूला आ जाता है, तो ध्यान से आपको समझना है कि कैसे इसको हल करना है। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपका 2Sn बराबर n ब्रैकेट में a प्लस l है, तो यहाँ से आप Sn की वैल्यू निकाल लीजिए। तो Sn बराबर आपका क्या हो जाएगा, इस 2 को बट्टे में ले जाइए तो आपका हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। ये आपका पहला फार्मूला समांतर श्रेणी के n पदों के योग का आ गया। अब आपको पता है कि जो l का मान होता है वो आपका a प्लस का n-1 इंटू के d के बराबर है। अब l का मान यहाँ पर रख दीजिए तो दूसरा फार्मूला आ जाएगा। तो Sn बराबर क्या होगा, n/2 है ही। अब देखिएगा a है ही, l के जगह पर आप एक पूरी वैल्यू रखिए, तो पूरी वैल्यू रखते हैं a प्लस का n-1 इंटू का d, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिएगा इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो Sn बराबर आपको आ जाएगा n/2, a जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 2a प्लस का n-1 इंटू का d। तो ये आपका दूसरा फार्मूला आ गया समांतर श्रेणी के n पदों का योग का। ध्यान में रखिएगा, तब आपको अंतिम पद और प्रथम पद और n की वैल्यू पता हो तो आपको ये फार्मूला लगाना है, और जब आपको सार्वंतर प्रथम पद और n की वैल्यू पता है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो दोनों फार्मूलों को आप ध्यान में रखिएगा। अब प्यारे दोस्तों, इन दोनों फार्मूले पे बेस मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12 प्लस डॉट 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 150 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझिएगा। बोला है कि कोई समांतर श्रेणी आपका 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डॉट 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 150 का योगफल ज्ञात कीजिए। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है वो 3 है, और जो सार्वंतर d का मान वो कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3, यानी कि सारे पदों के बीच 3 का डिफरेंस चल रहा है। अब बात करें l का, तो l का मान है
आपको इसका योगफल ज्ञात करना है। आपको पता है किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का दो फार्मूला है, एक आपका a है और एक आपका a है। यदि मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूं तो हमको n की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है n बराबर आपका होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। n की वैल्यू आपका है 150, a की वैल्यू आपका है 3, n की वैल्यू नहीं पता है n माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। 150 में से 3 घटाएंगे तो 147 बराबर n माइनस 1 इंटू का 3। 3 से कैंसिल करिए, 3 चौक 12, 3 9 27, यानी कि n माइनस 1 बराबर 49 हो जाएगा। तो n बराबर आपको मिल जाएगा 50। आपने n की वैल्यू निकाल लिया 50। अब सारी वैल्यू रख करके आप योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, Sn बराबर आपका होता है n/2 a प्लस का l। n की वैल्यू कितना है? n की वैल्यू आपने निकाला 50 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू आपका है 3 और l की वैल्यू आपका है 150। इसी को हल कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 25 होगा और 150 और 3 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। इसी को हल कर लीजिए, 25 किया 75 को 5, 80 बचे 7, 25 बचे 125 और 7 132 को 2, 80 बचे 13, 25 से कम 25 और 13 कितना हो जाएगा? 38, यानी 3825 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है समांतर श्रेणी 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2 प्लस डॉट 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 180 सही 1/2 का योगफल बताइए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2 प्लस डॉट 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 180 सही 1/2 का योगफल बताइए। हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब कहे 180 सही 1/2 का योगफल बताइए, यानी कि अंतिम पद आपको 180 सही 1/2 दे रखा है। लेकिन यदि आपसे इसी तरह पूछे और पूछे 50 पदों तक, 100 पदों तक, 180 पदों तक, तो यानी कि जो 180 पदों तक बोल रहा है, 50 पदों तक बोल रहा है, 100 पदों तक बोल रहा है, वो आपका n का मान है। लेकिन इस टाइप से पूछे 180 से 1/2 का योगफल बताइए, यानी कि यह वैल्यू आपकी l की है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है, प्रथम पद a का मान है 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 9/2। अब सार्वधातुक d का मान निकाल लीजिए। d का मान कितना होगा, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। तो 5 सही 1/2 में से आपको 4 सही 1/2 घटाना है। तो 5 दूना 10 है कि 11/2 में से 9/2 घटाना है। तो यहाँ से 2/2 यानी मिल जाएगा आपको 1, यानी d की वैल्यू आपने निकाल लिया 1। l की वैल्यू आपको दे रखा है 180 सही 1/2। इसको हल करेंगे तो 18 गुना 36, 360 और 1 361/2 हो जाएगा। आपने a, l और d की वैल्यू निकाल लिया। यदि हमको l की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर यही फार्मूला आपको लगाना है। l बराबर आपका होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। l की वैल्यू आपने देखा है 361/2 होता है, बराबर a की वैल्यू आपका है, a की वैल्यू आपका है 9/2 प्लस का n की वैल्यू नहीं पता है n माइनस 1 और d की वैल्यू आपका 1 है तो 1 रख दीजिए। तो इसी को हल कर लीजिए। तो यहाँ से 361/2 में से 9/2 घटाइए, बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1। अब देखिएगा, इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 2। 361 में से 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 352 बराबर n माइनस 1। 2 से कैंसिल करिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 छक्का 12। तो यहाँ से 176 बराबर आपको मिल जाएगा n माइनस 1। n की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 177। अब सारी वैल्यू इस फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा, Sn बराबर आपका हो जाएगा, n की वैल्यू कितना है 177 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू आपने निकाला है 9/2 प्लस
यल की वैल्यू आपने निकाला है 361/2, 361/2। इसी को आप हल कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। तो इसको आप हल कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ध्यान से समझना है। बोला है इस समांतर श्रेणी 2 सही 1/3 कामा 1/3 कामा -2 सही 1/3 डॉट 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 18 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 18 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये है कि जो n की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 18। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 कामा 1/3 कामा -2 सही 1/3 -2 सही 1/3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर प्लस के रूप में सारी वैल्यू है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से डॉट 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 18 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। 18 पदों तक यानी जो n की वैल्यू है वो आपका 18 दे रखा है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो a की वैल्यू है यानी प्रथम पद a का मान हुआ आपका है 2 सही 1/3। 2 सही 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7/3। और जो d की वैल्यू है वो कितना है, तो 1/3 में से आप 2 सही 1/3 घटाइए तो 1/3 में से 2 सही 1/3 यानी कि 7/3 आपको घटा देना है। तो घटाएंगे तो मिलेगा -6/3 यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा -2। अब देखिएगा लास्ट आपका 18 पदों तक बोला है यानी कि जो n की वैल्यू है वो आपका है 18। आपको योगफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा इस फार्मूले से यदि आप सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और यदि इस फार्मूले से आप ज्ञात करते हैं तो आपको n की वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यदि आप इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं तो Sn बराबर आपका हो जाएगा n/2 2a प्लस का n-1 इंटू का d। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो n की वैल्यू है आपका 18/2। उसके बाद से 2 a का मान आपका कितना है, a का मान आपका है 7/3 प्लस का n की वैल्यू 18 - 1 और d की वैल्यू आपने निकाला है -2। इसी को हल कर लीजिए तो 18/2 आपका हो जाएगा 9। यहाँ पर 7 दूना 14/3 हो जाएगा प्लस का 18 में से 1 घटाएंगे 17 गुणे का -2। इसी को आप हल कीजिए तो यहाँ से देखिएगा क्या मिलेगा, बाहर आपका 9 है। अब देखिएगा 14/3 14/3। उसके बाद से 17 गुणे -2 करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ से हल कर लीजिएगा। जो आपका इसका रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है और इस फार्मूले की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इस फार्मूले पर भी मैंने आपको एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है।